आइए व्यासपीठ के माध्यम से मंगलाचरण लीला का शुभारंभ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम के, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम के। ये रामायण पुण्य कथा श्री राम के। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम के। हम ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। ओ महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम के। रामायण पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण पुण्य कथा श्री राम की। प्रणाम राम त्रिपुरारी, हरस सुधा सम गिरा उचारी। सब हरना हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम के। रामायण पुण्य कथा से राम की। रामायण पुण्य कथा से राम की। आज का प्रसंग हो परिवेश राम सुमंत्र पठाए। हो सुरसरी तीर आप सब आए। कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। रामायण है पुण्य
कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। पुण्य कथा श्री राम की। पुण्य कथा श्री राम। सुरसरी तीर आप सब आए, मांगी नावन देखो जानकी, यह पावन सुरसरी की धारा किस भांति अपनी शीतलता को, इस सृष्टि के प्रत्येक प्राणी को अपनी शीतलता प्रदान करती है। वास्तव में इनके दर्शन मात्र से ही जीवन धन हो जाया करता है। इस सृष्टि जगत में प्राणी आता है और आकर के इस माया के जंजाल में फंस जाता है। ये जीवन ही एक ऐसा डेरा है जिसमें ये जीवन जिया जाता है। हे जानकी, हे लक्ष्मण, जब जीव से पाप हो जाता है तो उस पापों को कैसे समाप्त किया जाए इस जीवन से, तो ये वही जलधारा है। जो भी प्राणी स्नान करता है और इनके जल को अपने शरीर पर, तो सारे पाप क्षण मात्र में मिट जाया करते हैं। ऐसी महिमा है ऐसी माँ की। आओ हम दोनों, हम सभी लोग मिलकर इनका वंदन करें, अभिनंदन करें, इन्हें प्रणाम करें, क्योंकि जीवन दायिनी है ये माँ, जगत जननी है ये माँ, जन कल्याण करने वाली है ये माँ। जो पाप हो जाते हैं मनुष्य को इस जीवन में, अनजाने में या जाने में पाप हो जाया करते हैं, उन समस्त पापों को हर लेती है माँ। हमारा कर्तव्य है कि इन्हें प्रणाम करें और इसके उपरांत कोई कार्य करें, क्योंकि माँ का आशीर्वाद बहुत आवश्यक होता है। अवश्य भैया। कहना है हो कितनी सुंदर महिमा गंगा माँ तेरी, चरणों में झुकती है गर्दन माँ मेरी। ओ कितनी सुंदर महिमा गंगा माँ तेरी, चरणों में झुकती है गर्दन माँ मेरी। ओ गंगा माँ मेरी, ओ गंगा माँ मेरी, ओ गंगा माँ मेरी। हो कितनी सुंदर महिमा गंगा माँ तेरी, चरणों में झुकती है गर्दन माँ मेरी। जय हो माँ गंगे की। शरण तिहारी जो आता है, शरण तिहारी जो आता है, मोक्ष धाम को पाता है। शरण तिहारी जो आता है, मोक्ष धाम को वो पाता है। तुमने लाखों पापी तारे, स्वर्ग सिधारे वो नर सारे, सबको गले लगाया माँ, सबको गले लगाया गंगा माँ मेरी। चरणों में झुकती है गर्दन माँ मेरी। हो कितनी सुंदर महिमा गंगा माँ तेरी,
निर्मल है क्या सुखदाई। हाँ वेदों ने महिमा है गाई, जल निर्मल है क्या सुखदाई। वेदों ने महिमा है गाई, जल निर्मल है क्या सुखदाई। तारो याना तारो माता शरण तिहारी, मैं भी आता। माता रो न तारो, माता रो न तारो, मर्जी तेरी चरणों में झुकती है गर्दन माँ मेरी। हो कितनी सुंदर मैया गंगा माँ तेरी, चरणों में झुकती है गर्दन माँ मेरी। हो कितनी सुंदर गंगा माँ तेरी, गंगा मैया जय हो गंगा मैया। सभी लोग मिलकर बोले, बोलिए हर हर गंगे मैया की जय हो। और पावन सरयू का किनारा है, हल्का सा इसको थोड़ा ध्यान दे दे। और ये सरयू माँ का पावन किनारा है, और जाने के लिए आवश्यकता किसी और की नहीं। इस घाट के जो केवट हैं, उन्हीं केवट के द्वारा हम पार जा सकेंगे। लेकिन हो सकता है इस घाट में वो हमें अभी तक कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रहे। जानकी तुम देख रही होगी, क्योंकि दृष्टि की एक सीमा होती है देखने की। तो जहां तक हम देख रहे हैं वहां तक ये घाट तो दिखता है, पर इस घाट का केवट नहीं दिखता है। तो उसे बुलाने के लिए आवाज लंबी होनी चाहिए, तभी वो केवट आएगा। और वो केवट यही होगा, हमें विश्वास है। उसी बुलाने का एक प्रण करते हैं, और अवश्य हमें विश्वास है कि वो आएगा। कहना है, हम तो खड़े हैं इस पार हो माझी हमको लगा दो उस पार हो। हम तो खड़े हैं इस पार हो, हम तो खड़े हैं इस पार माझी हमको लगा दो उस पार हो। हम तो खड़े हैं इस पार हो। माझी 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 हम तो खड़े हैं इस पार हो। हम तो खड़े हैं इस पार माझी हमको लगा दो उस पार हो। हम तो खड़े हैं इस पार।
बता रही कि यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, इसलिए आवाज बहुत ही लंबी होनी चाहिए। अनजाना बन है देखो, अनजानी राहें देखो, अनजानी राहें, रात्रि समय में ये ना पहचानी जाए, ये ना पहचानी जाए, होता है कैसा अंधियार हो, होता है कैसा अंधियार, माझी हमको लगा दो उस पार हो, हम तो खड़े हैं इस पार हो, हम तो खड़े हैं इस पार। और भाई ध्यान दें, मनीष कुमार जी केवट, उनके द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं तीनों सरकारों के श्री चरणों पर, और हेलो परमलाल जी केवट, उनके द्वारा भी 51 पुष्प मुद्राएं तीनों सरकारों के श्री चरणों पर सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। और ये 100 पुष्प मुद्राएं आप हैं भैया शंकर निषाद जी, इनके द्वारा इस सुंदर प्रस्तुति पर। और ये 100 पुष्प मुद्राएं आप हैं भैया अनूप प्रधान जी नगवा, डिस्ट्रिक्ट जालौन निवासी, इनके द्वारा भी समर्पित किए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आजा 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 आजा, हम तो खड़े हैं इस पार हो, हम तो खड़े हैं इस पार, माझी हमको लगा दो उस पार हो, हम तो खड़े हैं इस पार। जय हो। अनजाना बन है देखो, और भाई ध्यान दे, सागर मौर्य जी, अच्छा सागर मुहाना केवट, उनके द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं तीनों सरकारों के श्री चरण पर सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। अनजाना बन है देखो, अनजानी राहें देखो, अनजानी राहें, अनजाना बन है देखो, अनजानी राहें देखो, अनजानी राहें, माझी माझी
केवट भैया, यदि नहीं है कोई यहाँ पे तो थोड़ी दूर चल के आवाज लगाते हैं। अरे केवट भैया, केवट भैया, वायु के प्रकोप में कहीं उड़ तो नहीं गए? केवट भैया आएंगे और आकर के हमें पार लगाएंगे, हमें विश्वास है, पूर्ण आशा है और पूर्ण विश्वास है। हेलो, ये 50 पुष्प मुद्राएं आप हैं। आएंगे। शंकर निषाद जी पूर्व बीडीसी, इनके द्वारा इस सुंदर प्रस्तुति पर दिए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, अरे कौन है भैया, कौन है? ठहरो 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 भैया ठहरो। हवा टेढ़ी चल रही है, नौका किनारे लाइबे में परेशानी हो रही है। थोड़ी देर ठहर जाओ, हम अपनी नौका लेके किनारे आ रहे हैं महाराज। अरे ये तो बाबा के भेष में है, लेकिन इनके कंधों में ये धनुष बाण, इसका मतलब ये बाबा है नहीं, बन के आए हैं। कुछ तो गड़बड़ है। जय हो गंगा मैया की जय हो। अरे केवट भैया, कौन हो तुम, कहां के हो? दो चार बातें करेंगे महाराज, अवश्य। और आपके पास अपनी नौका लेकर के चले आएंगे। कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? आवाज लगाते हो, आवाज लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? वहां से आवाज आ रही है जानकी, पर केवट नहीं दिखाई देता। हो सकता है वो हमारा परिचय पूछ रहा है, तो हम अवश्य इस घाट से, इस तरफ से अपना परिचय देंगे। हो सकता है वो सुने। कहना है, राम हूँ मैं अयोध्या का, राम हूँ मैं अयोध्या का, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। राम हूँ मैं अयोध्या का, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। आवाज लगाता हूँ, आवाज लगाता हूँ, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। राम हूँ मैं अयोध्या का, राम हूँ मैं अयोध्या का। चलिए महाराज, आपने कहा राम हूं मैं अयोध्या का, एको बड़ा। हेलो, तो फिर आप हमारे स्वामी हैं, हेलो। और स्वामी सेवक से निवेदन करे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। स्वामी को सेवक के लिए आदेश देना चाहिए। जिस समय मेरी दृष्टि आपकी ओर जाती है तो हृदय में प्रेम आता है, लेकिन जैसी दृष्टि आपके समीप खड़े लोगों की ऊपर जाती है तो डर लगता है। आपसे हमने परिचय पूछा, लेकिन आपने केवल अकेला अपना परिचय दिया है, और भी लोग आपके साथ हैं। ये कौन है जो बल जाने से क्यों मुझको नयन दिखाते हैं? ये कौन है? आपके साथ जो खड़े हैं वो कौन है? ये कौन है जो बल
नयन दिखाते हैं, नैना दिखा कर डराते मुझे, नैना दिखा कर डराते मुझे, मन में ना सकुचाते हैं ये धनुष। ये धनुष दिखाते हैं, ये धनुष दिखाते हैं, क्यों मुझे डराते हैं, ये धनुष दिखाते हैं। आवा लगाते हैं, आवा लगाते हैं, हम तुम्हें बुलाते हैं। राम हूँ मैं अयोध्या का, राम हूँ मैं अयोध्या का, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। राम हूँ मैं अयोध्या का। और हो हमारे अनजाने बन, हो अनजाने बन, ये दोनों हैं जन, ये अनजाने बन, ये दोनों हैं जन, क्यों बन में नाथ दिखाते हो। अनजाने बन हैं दोनों ये जन, क्यों बन में नाथ दिखाते हो। आपने कहा कि मैं राम हूं अयोध्या का, यदि आप राम हैं और ये जो पत्नी है, हम समझ गए कि आप ही की पत्नी है, और ये जो दूसरे जन हैं ये आपके भैया ही हो सकते हैं। हेलो। और इस सुंदर प्रस्तुति पर प्रभावित हुए आप हैं भैया अनूप प्रधान जी ठेकेदार। इनके द्वारा ये 100 पुष्प मुद्राएं इस सुंदर अभिनय पर दिए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हो अनजाना बन ये दोनों हैं जन, क्यों बन में नाथ दिखाते हो। तपसी का भेष बनाया प्रभु, तपसी का भेष बनाया प्रभु, मुझको क्यों तुम बुलाते हो। मेरी नाव मगाते हो, मेरी नाव मगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो। राम हो तुम अयोध्या के। अयोध्या हे केवट भैया, तू रहते प्रणाम स्वीकार करो महाराज, तू रहते। हम अयोध्या से आए हैं, अयोध्यापुरी से। जय हो हमारा नाम राम और ये हमारा छोटा भाई लक्ष्मण, संग में सिया भी है। वाह, तुम्हारे घाट में आए हैं। पूरा घर खाली करके चले आए हो? नहीं, अभी बहुत लोग हैं वहाँ पे। अच्छा, ऐसी बात नहीं। लेकिन आप नहीं हो ना। हाँ, ये अपनी अपनी भावना है। हे केवट, और जहां सुख नहीं है वहां रहने से क्या फायदा। तदपि अधिक सुख सागर, आप सुख के सागर हो, और जिस घर में सुख नहीं है वहां रहने वालों की स्थिति क्या होगी। वो तो दुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं और सुख तो जंगल में घूम रहा है। जय हो महाराज।
दूर ही ते प्रणाम स्वीकार। अरे दूर से क्यों प्रणाम कर रहे हो, हमारे अरे, पास आओ। नहीं महाराज, क्यों? हम अछूत जात के। अरे हाँ, लेकिन हमने तो कभी हमरी है अछूत जात नाथ, तुम बड़ी जात वारे हो। हमरी है अछूत जात, तुम हो नाथ बड़ी जात वारे हो। अवध के दुलारे हो, दशरथ जी के वारे हो। हम तो नौका चलावे वाले, केवल एक नाव के किनारे वाले। हम आपका नहीं छू सकते हैं महाराज। लेकिन राम ने अपने जीवन में कभी किसी को छोटा नहीं माना। अच्छा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुज मोहि भय। मुझे मनुष्य ही सबसे प्रिय है, छोटा बड़ा कभी मैंने अपने जीवन में किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा, क्योंकि मुझे वही पा सकता है जो निर्मल है, शीतल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, क्योंकि मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। लेकिन इसलिए महाराज हम या लौकिक जगत में रहते हैं। हाँ, लौकिक जगत में हमका छूत माना जाता। मांस मच्छी का भोजन करते हैं महाराज, पढ़े लिखे नहीं है, गंगा किनारे नौका चला के अपने परिवार का पेट भरत है। नीच कुल में हमारा जन्म हुआ है, जाते लोग हमें अछूत मानते हैं। तुम हो बड़ी जात वारे, हम छोटी जात वारे हैं। जाते महाराज दूर ही ते प्रणाम स्वीकार करो, हम आपका स्वागत करते हैं। अवश्य, लेकिन राम के जीवन के नियम कुछ अलग है। अच्छा, जाति जाति के पाहुने, जाति जाति में जात, रघुवर ऐसी जाति है कि सब ही जाति मिल जात। कहना है तुमसे, सुनो सुनो एक केवट पास में। सुनो राम